नमस्कार, कैसे हैं फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब तो फिक्र बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई है, खासकर जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। जब नेताओं को कोरोना होना शुरू हुआ है तब धीरे धीरे कर्फ्यू भी बढ़ना शुरू हो चुका है। आखिर नए साल पर कोरोना की तीसरी लहर ने देश को चपेट में ले ही लिया। आज बेहद तेजी से वायरस का संक्रमण फैल रहा है। नेता से लेकर अभिनेता तक और स्कूली बच्चों से लेकर आम लोग तक कोरोना पॉजिटिव निकले। आज हम इस संक्रमण और देश भर में ताबड़तोड़ लग रही पाबंदियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। आज रैलियों का साइड इफेक्ट भी सामने आ गया है। देश के कई राजनेता कोरोना संक्रमित हो गए। हद तो यह है कि इनमें से कुछ नेता रैली करके लौटे हैं, और अगर इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में पूरी मशीनरी झोंक दी जाए तो भी यह संभव नहीं है। कोरोना बांटकर वोट मांगने के इस रोग की भी पड़ताल करें। यूपी में चुनाव से पहले ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है, लिहाजा इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। आज हम इस छापे का विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के करीबी ही रेडार पर हैं। गलवान घाटी को लेकर चीन एक बार फिर हारा है और इस बार भारतीय सेना ने चीन की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री को पटखनी दी है। चीन की भोपू मीडिया ने एक वीडियो जारी कर पीएलए की पीठ थपथपाई थी, लेकिन आज हम आपको भारतीय सेना के वो दो तस्वीरें दिखाएंगे जिससे पीएलए के छक्के छुड़ा दिए हैं। लेकिन शुरुआत करने जा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। जरा ध्यान से देखिए, इस वक्त देश की सबसे बड़ी फिक्र कोरोना वायरस को लेकर है, थर्ड लहर के अटैक को लेकर है। अब तो सरकार की तरफ से भी यह बात कही जा रही है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। कोरोना वायरस का इंफेक्शन शहर दर शहर लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और इसका सबूत रोज कोरोना फिगर्स के जरिए सामने आ रहा है। सबसे पहले कोरोना की बड़ी खबर आपको बताते हैं, ध्यान से देखें। देश में 24 घंटे में कोरोना के 37,300 से ज्यादा नए मामले रिकॉर्ड किए गए। 124 लोगों की मौत हुई है। अब से कुछ देर पहले महाराष्ट्र से भी डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 18,466 नए मरीजों का पता चला है। चिंता की बात यह है कि कोरोना की वजह से राज्य में 20 लोगों की मौत हो गई है। यह चिंताजनक खबर हमारे सामने आ रही है। इतना ही नहीं, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, मुंबई में कोरोना एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। यह हमारे पास इंफॉर्मेशन है। एक दिन में मुंबई में 10,860 नए केस सामने आए हैं। पुणे में 1104 नए मरीज मिले हैं। पॉजिटिविटी रेट 18% से ज्यादा है। 18% बहुत होता है। दिल्ली में 5,481 नए केस आए हैं। इसके चलते दिल्ली सरकार को वीकेंड कर्फ्यू लगाना पड़ गया है। बड़ी खबर, दिल्ली में काफी दिन बाद कोरोना से 3 लोगों की मौत की जानकारी भी है। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम को तीसरी लहर के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। नए ऑर्डर में कहा गया है कि जिन प्राइवेट अस्पतालों में 50 से ज्यादा बेड हैं, वो अपनी टोटल कैपेसिटी से 40% बेड्स को कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व कर दें। गुजरात में एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। गुजरात में एक दिन में 2,265 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। गुजरात में चिंताजनक, बिहार में कोरोना विस्फोट। पिछले 24 घंटे में 893 नए मरीजों का पता चला है। सबसे ज्यादा पटना में 565 मरीजों की बात है, रिपोर्ट किए जा रहे हैं। बिहार में 6 जनवरी से 21 तक नाइट कर्फ्यू, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। हरियाणा के पंचकुला में कोरोना बम फूटा है। हरियाणा के पंचकुला में कोरोना बम फूटा है। एक दिन में 162 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने पाबंदी शुरू कर दी है। पंजाब में आज रात से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। यह बड़ी खबर है। यह सारी पाबंदियां इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि अब कोरोना के केस क्लस्टर्स में, ग्रुप में निकल रहे हैं। गली मोहल्ले तक एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। यह हमारे पास कुछ एक्सपर्ट्स तो यह भी कह रहे हैं कि तीसरी लहर की पीक के दौरान एक दिन में 16 लाख केसेस आएंगे। और 16 लाख में सोचिए अगर 1% भी मोर्टेलिटी रहती है, फिर क्या होगा आंकड़ा, अगर 1% भी ऐसा होता है तो। ऐसी आशंका जताई जा रही है। इसीलिए अब कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन की बातें होने लगी हैं और कुछ राज्यों ने तो वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत तक कर दी है। जिसका डर था वो हो गया। हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी लहर आ गई। एक दिन में 37,000 से ज्यादा नए केस रिकॉर्ड हुए। एक्सपर्ट बताते हैं कि केस में बढ़ोतरी तीसरी लहर की तस्दीक करती है। दिल्ली से जो सैंपल जा रहा है
उसका 80-85% इज ओमिक्रॉन। तब क्या निकला कि अगर मान लीजिए दिल्ली में कल 1000 पॉजिटिव हुआ है तो आपको मानना पड़ेगा उसमें 800 ओमिक्रॉन। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर वो बोले हैं कि ये सर्ज जो देखा जा रहा है एक नंबर, दिस सर्ज इन नंबर दैट इज मेनली इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज। थर्ड वेव का सबसे बड़ा एविडेंस दिल्ली में मिला। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट अब 8% को पार कर गई। 5000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 16 मई के बाद ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोरोना पर कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सामने आए, मिनी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया। सरकार ने कुछ फैसले लिए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें। दिल्ली में कोरोना को लेकर नई पाबंदियां क्या कहती हैं, इसे डिटेल में समझ लेते हैं। अगले आदेश तक पूरे दिल्ली में हर शनिवार और रविवार को कर्फ्यू लागू रहेगा। सिर्फ जरूरी काम, एसेंशियल सर्विसेज के लिए घर से बाहर जाने की इजाजत होगी। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। प्राइवेट दफ्तरों में भी 50% कैपेसिटी के साथ कर्मचारी काम करेंगे। अब ये भी जान लीजिए कि इन पाबंदियों के बीच दिल्ली में क्या क्या खुला रहेगा। जरूरी सेवाएं जैसे खाने पीने की दुकान, सब्जी की बिक्री जारी रहेगी। रेल, बस और हवाई यात्रा पर पाबंदी नहीं है। बसों और मेट्रो में यात्रा पर पाबंदी हटा ली गई। अब बसों और मेट्रो में 100% क्षमता के साथ यात्रा की जा सकेगी, लेकिन सफर करते वक्त मास्क लगाना जरूरी होगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि भीड़ कोरोना स्प्रेडर न बन जाए। इसे लेकर चिंता जाहिर की है कि अगले हफ्ते 20-30 हजार केस आ सकते हैं दिल्ली में। नहीं, ये तो सब कैलकुलेशन है ही। जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है तो हमें किसी भी विकट परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी आशंका है कि केसेज में हो भी सकते हैं। अब ये पहले भी हमेशा ये रहा है कि आप, ये तो एक्सेल शीट का कैलकुलेशन है, आप जैसे करते चले जाओ उतना आगे बढ़ता चला जाएगा। किसी दिन ये नीचे आना शुरू होगा तो नीचे आ जाएगा। अब एक और चिंता है दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि अब अस्पतालों में मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ने लगी है। दिल्ली में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 14,889 हो गई। देश की राजधानी के कोरोना अस्पतालों में 531 मरीज भर्ती हैं। इनमें 41 कोविड सस्पेक्ट भी हैं। पिछले 24 घंटे में 490 कोरोना मरीज अस्पताल में एडमिट हुए। इनमें 8 लोग विदेश से लौटे हैं, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दिल्ली सरकार का हेल्थ बुलेटिन ये भी कहता है कि अस्पताल में भर्ती 308 मरीजों में हल्के लक्षण हैं। हालांकि चिंता की बात यह है कि 168 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, जबकि 14 मरीज ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पर एडमिट हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक इस वक्त 8,511 कोविड बेड खाली हैं। हाँ, लोगों को फैल रहा है, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। जैसे कल भी मैंने कहा था कि अगर सब लोग मास्क लगाएंगे तो बस। जब हमने टेस्ट किया था उसमें 81% पॉजिटिव जो आए थे वो ओमिक्रॉन के थे लास्ट 2 डेज। इस सब के बीच दिल्ली सरकार ने तीसरी लहर को देखते हुए कुछ और फैसले लिए हैं। दिल्ली के 53 बड़े सरकारी और निजी अस्पतालों के सभी ऑक्सीजन टैंकों में टेलीमेट्री डिवाइस लगाए जा रहे हैं। इससे ऑक्सीजन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी। इमरजेंसी के वक्त जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन सप्लाई में मदद मिलेगी। आपको बता दें, दिल्ली के अस्पतालों में 845 मीट्रिक टन ऑक्सीजन स्टोर करने की क्षमता है। सबने देखा था कि दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन को लेकर किस तरह हाहाकार मचा था। सड़कों पर टैंकर दौड़ रहे थे, ऑक्सीजन एक्सप्रेस तक चलाई गई थी। एक एक सांस के लिए जद्दोजहद थी। ऐसे हालात फिर से ना हो, इसी को लेकर सरकार पाबंदियां लगा रही है। लेकिन अगर इसी तरह केस बढ़े, यही पैटर्न लगा, तो फिर लॉकडाउन की आशंका से भी इनकार नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।